हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के चैप्टर 1 के बारे में, जो कि है द सोलर सिस्टम। अगर हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में क्या है, सेंटर में सन है और इसके अलावा 8 मेजर प्लैनेट है, 8 मुख्य हमारे प्लैनेट्स हैं। साथ ही एस्टेरॉइड्स, मीटेओराइड्स और हज़ारों कॉमेट्स जो है वो क्या यहाँ मौजूद हैं, हज़ारों लाखों या अनगिनत आप कह सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मिलकर जो है वो क्या हमारे सन का फैमिली है, और ये जो पूरा सन है और उसकी फैमिली है, ये मिलकर क्या बनाती हैं, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे कॉन्स्टेलेशंस क्या हैं और पोल स्टार क्या है ना। आज हम लोग जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में। तो सोलर सिस्टम के पहले मेंबर जिसके बारे में हम लोगों को जानना है वो है हमारा सन। अगर सन की बात करें तो सन क्या है, सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है ना। और अर्थ के साथ साथ जो 8 प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में, ये क्या करते हैं, सन का चक्कर लगाते हैं, सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं, सन के लिए रिवॉल्यूशन का काम करते हैं ये 8 प्लैनेट्स। तो सन की अगर बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में जो हीट और लाइट मौजूद है, इस हीट और लाइट के लिए कौन जिम्मेदार है, तो हमारा सन जिम्मेदार है, ठीक है। हाँ, साथ ही हमारे सन की अगर बात करें तो सन के कारण ही धरती पर लाइफ पॉसिबल है। अगर सन का हीट और लाइट धरती को ना मिले तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। तो जो लाइट सन जो है वो क्या है, सन से निकलती है, वो लाइट धरती तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तकरीबन 8 मिनट का समय लगता है ना। और जैसे टेम्परेचर होता है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, वैसे ही अगर सन के टेम्परेचर की बात करें, क्योंकि सन तो बॉल ऑफ तुम्हारा फायर है, काफ़ी हीट और लाइट उसमें से निकल रहा है। तो सन का जो कोर है, यानी कि सन के अंदर में सन की जो सतह है उसके अंदर की अगर टेम्परेचर की बात करें तो वो तकरीबन 15 मिलियन डिग्रीज़ है ना। और सन के सतह की बात करें तो वो कितने हैं, 6000 डिग्री सेल्सियस के आसपास, है ना। सन से यानी कि काफ़ी गर्म है। सन से निकलने वाली जो लाइट है ये प्लैनेट्स पर गिरती हैं, मून पर गिरती हैं, जिसके कारण प्लैनेट्स और मून्स जो है क्या शाइन कर पाते हैं, है ना, क्योंकि प्लैनेट्स और मून्स के पास अपना लाइट नहीं होता है। तो एक ही करके हम लोग अब प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, लेकिन इसके पहले ये जानना पड़ेगा कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। तो अगर प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट्स वैसा हेवनली बॉडीज़ है जो कि सन का गोल गोल चक्कर लगा रहा है ना। टोटल हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, जिनके अगर नाम की बात करें तो नाम क्या है, मर्क्यूरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है और यूरेनस है। जो शुरुआत के 4 प्लैनेट्स हैं, जैसे मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इनको हम लोग कहते हैं इनर प्लैनेट्स। और जो बाद के 4 प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसको कहते हैं आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। तो एक एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग को जानना है मर्क्यूरी के बारे में। तो ये जो मर्क्यूरी प्लैनेट है, ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट है और तकरीबन 88 डेज़, है ना, इसको लगता है एक बार सन का चक्कर लगाने में। सबसे छोटा है और सूरज के सबसे नज़दीक है। इसके बाद हम लोगों का जो दूसरा प्लैनेट है उसका नाम है वीनस। अगर वीनस की बात करें तो वीनस क्या है, सबसे ब्राइटेस्ट है, सबसे चमकदार है। और हमारे धरती से जब सनराइज़ होता है और सनसेट होता है उस दौरान इसको हम लोग देख पाते हैं वीनस को, इसीलिए इसको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसके बाद जो थर्ड प्लैनेट है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यानी अर्थ। अगर अर्थ की बात करें तो अर्थ सबसे नायाब प्लैनेट है, क्योंकि अर्थ पे ही लाइफ एग्जिस्ट करता है, जीवन यहीं पर संभव है। और अर्थ जो है हो गया सोलर सिस्टम में साइज़ के मामले में 5th पोजीशन पे आता है। अगर अर्थ के कलर की बात करें तो ये ग्रीनिश और ब्लूइश थोड़ा सा लगता है, क्योंकि यहाँ पर ओशियंस का जो वाटर है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। चौथा जो प्लैनेट है, इनर प्लैनेट का लास्ट, जो कि है मार्स। मार्स की अगर बात करें तो मार्स कौन से कलर का नज़र आता है, रेड कलर का नज़र आता है, क्योंकि यहाँ पर जो है क्या जो चमकदार रेड और येलोइश पैचेस मौजूद हैं। साथ ही जो मार्स है उसको हम लोग रेड प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद हम लोगों को जानना है मार्स के बाद जुपिटर के बारे में। अगर जुपिटर की अगर बात करें तो जुपिटर क्या है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ये रोटेशन के मामले में सबसे फास्टेस्ट है। यानी कि जैसे हमारी धरती अपनी धुरी पर चक्कर लगा रही है ना, वैसे ही जो जुपिटर है वो जब अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है तो इसको सिर्फ कितना लगता है, 10 घंटे का ही समय लगता है। और जुपिटर के अगर साइज़ की बात करें तो ये इतना बड़ा है कि इसमें 1300, एक दो नहीं
1300 से अधिक अर्थ इसमें समा सकता है, ये इतना ज़्यादा बड़ा है। साथ ही अगला जो प्लैनेट है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वो है सैटर्न। ये जो है वो क्या साइज़ के मामले में सेकंड पोजीशन पे और पोजीशन के मामले में 6th पोजीशन पे आता है। ये अर्थ की तुलना में 9 गुना बड़ा है। और ये जो हमारा प्लैनेट है सैटर्न, इसकी खूबी क्या है, ये क्यों इतना नायाब है, क्योंकि इसके आसपास एक रिंग मौजूद है ना, ये इसको काफ़ी खूबसूरत बनाती है। इसके बाद जो प्लैनेट है वो है यूरेनस। अगर यूरेनस की बात करें तो जैसे अर्थ के लिए मून एक सैटेलाइट है, वैसे ही यूरेनस के लिए कितने सैटेलाइट्स के बारे में हम लोग पता लगा पाए हैं, जो कि है 5, है ना। और इसको एक रिवॉल्यूशन करने में तकरीबन 84 ईयर्स का समय लगता है ना। जैसे अर्थ को 365 डेज़ लगता है एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में, वैसे ही हमारा जो यूरेनस है उसको कितना लगता है, 84 ईयर्स का समय लगता है। इसके बाद है हमारा नेपच्यून। अगर नेपच्यून की बात करें तो इसका कलर जो है ब्लू कलर का है, ये थोड़ा ब्लूइश प्लैनेट है और इसको एक रिवॉल्यूशन करने में 165 ईयर्स का समय लगता है। और ये जो है वो क्या ऐसा प्लैनेट है जिस पर ना कोई भी एयर है और ये प्लैनेट काफ़ी ज़्यादा ठंडा भी है क्योंकि ये सूर्य से काफ़ी ज़्यादा दूर है। जितने भी प्लैनेट्स अगर उनकी बात करें तो ये सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, सूर्य का चक्कर लगाते हैं और ये सारे ही प्लैनेट्स अलग अलग समय लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। और जिस रास्ते पे ये गोल गोल घूम रहे हैं उस रास्ते को हम लोग ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। अलग अलग ऑर्बिट, अलग अलग प्लैनेट्स का अलग अलग ऑर्बिट है, इसलिए कोई भी प्लैनेट एक दूसरे से टकराता नहीं है और सारे प्लैनेट जो है वो क्या एक फिक्स ऑर्बिट में सन का चक्कर लगा रहे होते हैं। तो हम लोग इसके बाद और जानेंगे हमारे यूनिवर्स के बारे में कि वहाँ पर एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और ये सब कैसे कैसे काम करते हैं। आप लोग इन सारे प्लैनेट्स के एक बार देखेंगे अच्छे से। कोई समस्या होती है तो आप जो है क्या फिर हमसे पूछ सकते हैं।